हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा था, ये रहा था 9.99%। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो यदि पूछा जाए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा था, तो सर्वाधिक योगदान रहा था, ये रहा था द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान रहा था 46.84%। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे रहा था तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र का रहा था 43.7%। तृतीयक क्षेत्र का रहा था और सबसे कम रहा था प्राथमिक क्षेत्र का 9.99%। ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा था, तो आपको ध्यान रखना है ये रहा था द्वितीयक क्षेत्र का 46.84%। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कुल भूभाग क्षेत्रफल पर अति संवेदनशील वनों का कितने प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 0.20%। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है नैनीताल को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल जिले की पूर्वी सीमा किस जिले से मिलती है। तो नैनीताल जनपद की जो पूर्वी सीमा लगती है ये लगती है चंपाओं से। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा लगती है पौड़ी गढ़वाल से, उत्तरी सीमा लगती है अल्मोड़ा से और दक्षिणी सीमा लगती है उधमसिंह नगर से। 4 जिलों से नैनीताल जनपद की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूर्वी सीमा बतानी थी, तो पूर्वी सीमा लगती है चंपाओं से। तो डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो देखो जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था भारत का, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1936 में और इसका नाम रखा गया था जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली। सर हैली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद से रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना गया था और वर्ष 1957 में पुनः इसका नाम जो प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, सर जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम वर्ष 1957 में रखा गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यह कहाँ है, यह था उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जनपद। नैनीताल जनपद और पौड़ी गढ़वाल में इसका फैलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। नैनीताल में है भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुमानित यहाँ पे किया गया है, ये क्या गया है 346.20 हजार करोड़। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। 346.20 हजार करोड़ वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित किया गया है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में प्रचलित भावों पर द्वितीयक क्षेत्र के उप क्षेत्र में विनिर्माण उप क्षेत्र का योगदान कितना रहा है। तो देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जो सर्वाधिक योगदान रहा था उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, ये रहा था द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में जो विनिर्माण है, विनिर्माण उप क्षेत्र है, इसमें जो इसका भी यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा था और ये रहा था 68.23%। जैसे आपका विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया और ये आपके किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे जल आपूर्ति हो गई आपके इसमें जल द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में जो सर्वाधिक योगदान रहा था ये रहा था विनिर्माण का, और कितना रहा था, ये रहा था 68.23%। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर तृतीयक क्षेत्र के उपमदों के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है। तो देखो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, जैसा आपका परिवहन हो गया, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह हो गया,
लोक प्रशासन हो गया, संचार एवं प्रसारण हो गए, ये सभी किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे बताना कि तृतीय क्षेत्र में इनमें से सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? तो सर्वाधिक योगदान रहा था तृतीय क्षेत्र में रहा था व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य का जो प्रथम स्थान पर रहा था ये रहा था आपका हरिद्वार जनपद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिद्वार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के किस जिले में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना करने वाला जनपद है आपका हरिद्वार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरिद्वार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे बताने कि कौन से यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो विनिर्माण आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि द्वितीय क्षेत्र में जो सर्वाधिक योगदान रहा था विनिर्माण का, ये आपको ध्यान रखना, कितना रहता है? 68%। तो विनिर्माण हो गया, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति हो गया, और आपका निर्माण भी क्या है? ये भी आपके किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो रेलवे जो है ये आपके द्वितीय क्षेत्र में नहीं बल्कि किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे ये बताना कि द्वितीय क्षेत्र के यानी द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल नहीं, तो रेलवे आपके द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? तो 71.07% जो है ये भाग क्या है? वनों से आच्छादित है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, 71.0% भाग वनों से आच्छादित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार अथवा मूल्यवर्धित कर का योगदान है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 60%। राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार अथवा मूल्यवर्धित कर का योगदान जो है यह 60% है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में ध्वनि प्रदूषण केंद्र स्थापित नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण केंद्र देहरादून में है, हरिद्वार में, नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कब लागू की गई थी? ये की गई थी 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की गई थी, और इसके अंतर्गत किसानों के खातों में कितने साल में कितने यहाँ पे 6,000 रुपये यहाँ पे डाले जाते हैं। 2,000 यहाँ पे 3 किस्तों में डाले जाते हैं, यानी साल में 6,000 डाले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कितनी डाली जाती है, प्रतिवर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है किसान परिवारों के खातों में। तो ये की जाती है 6,000। 2,000 यहाँ पे 3 किस्तों में डाली जाती है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर होगा 6,000। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नामक वृद्धावस्था पेंशन में शामिल होने की आयु है। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नामक वृद्धावस्था पेंशन में शामिल होने की जो आयु है ये 18 से 40 वर्ष है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना 2 जनपदों देहरादून एवं हरिद्वार में क्रियान्वित की जा रही है। तो ये कब से की जा रही है? यहाँ पे वर्ष यहाँ पे बताना है। तो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है देहरादून और हरिद्वार जनपद में, और ये की जा रही है वर्ष 2021 से। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, व्यापार एवं मूल्यवर्धित कर। तो व्यापार एवं मूल्यवर्धित कर उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है?
तो उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये आपके देहरादून जनपद में है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के वनावरण में 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु हमसफर अलर्ट ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है। तो हमसफर अलर्ट ऐप का प्रयोग करने वाला जो देश का पहला राज्य है यह उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान ये आपके नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रदेश में निरंतर हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने और स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना कब प्रारंभ की गई। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किस प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड ये दिया गया था उत्तराखंड राज्य को ही। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग की एक्सपर्ट प्रेडनेस इंडेक्स में वर्ष 2021 में हिमालय राज्यों के तहत उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो नीति आयोग की एक्सपर्ट प्रेडनेस इंडेक्स में 2021 में हिमालय राज्यों के तहत उत्तराखंड राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य में नागरिक सेवाओं को विकसित करने के लिए अपनी सरकार पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। तो अपनी सरकार पोर्टल का प्रयोग ये किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2020 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी वर्ष 1998। वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन कितने वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन ये किया गया 5 वर्षों के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की मुख्य फसल है। तो उत्तराखंड राज्य की जो मुख्य फसल है यह गेहूँ। गेहूँ उत्तराखंड में सर्वाधिक यानी जो आपकी कृषि भूमि है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूँ ही बोया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न वर्ष 2020-21 के अनुसार कुल बोए गए क्षेत्रफल में किस फसल का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। तो अभी मैंने बताया आपको किसका रहा है, ये रहा है गेहूं का। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन से कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पर ड्रॉप पर मोर है, ये भी है, हर खेत को पानी ये भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा यहाँ पे समेकित जलागम विकास कार्यक्रम ये भी यहाँ पे सही है शामिल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समेकित जलागम विकास कार्यक्रम और हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये सभी यहाँ पे क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना किस वर्ष से संचालित की जा रही है। तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना किस वर्ष से संचालित की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है वर्ष 2020-21 से यह योजना संचालित की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमृत कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है
जल संसाधन एवं प्रबंधन से। अमृत कार्यक्रम का संबंध जल संसाधन एवं प्रबंधन से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, PLFS रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो PLFS रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की बेरोजगारी ये हो गई है 4.9%। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के बजट 2024-25 में शुरू की गई पहल इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी में शामिल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरण के प्रति नीतियों का निर्धारण करना और स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण पर बल, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी 2024 से 25 में शुरू की गई पहल इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन 2000 मिशन योजना प्रदेश के किन 2 जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए देहरादून और हरिद्वार। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन योजना ये देहरादून और हरिद्वार में शुरू की जा रही है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रथम। यदि भारत की बात करें तो भारत में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो भारत में दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है, यूपी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1975 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले से सर्वाधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो सबसे ज़्यादा जो निकले ये निकले आपके अल्मोड़ा जनपद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने यहाँ पे देखा दुग्ध उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है यह है पहला स्थान। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2022 की भारतीय वन्य जीव संस्थान की गणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो वर्ष 2022 की भारतीय वन्य जीव संस्थान की गणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या है 560। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना की स्थापना ये होती 2 अक्टूबर 1975 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो यह क्वेश्चन यहाँ पे इसके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलती से यहाँ पे डाले गए हैं, तो इनके यहाँ पे डिलीट कर देना। तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन विभाग का योगदान कितने प्रतिशत था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी 0.11%। वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन विभाग का 0.11% योगदान था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, दाबका है, कोसी है, भाखड़ा है या गोला है। तो नैनीताल में प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है यह है कोसी नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल जनपद में है। बी वाले ने पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल जिले के उत्तर में कौन सा जिला है? तो नैनीताल के उत्तर में आपका अल्मोड़ा जनपद है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रस्तावित रेल परियोजना उत्तराखंड के कितने शहरों को आपस में जोड़ेगी?
तो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, प्रस्तावित रेल जो है ये 5 शहरों को आपस में जोड़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।